हाँ टेक्स्ट बुक। थैंक यू। हाँ ये हमारा कहाँ तक हो गया था? प्लॉट ऑफ द नॉवेल हमने शुरू कर दिया था। यहाँ पे लंदन तक हो गया था। राइट। हेलो, shall we start now? Cool. So we are done till London. We need to proceed further. When Mary arrived at the hotel, she was told that her father had gone out the previous night and not returned. उठ 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 उठ, बाहर जा, जल्दी उठ, क्विकली। आउट। मोबाइल नीचे है। So when Mary had arrived at the hotel, she was told that her father had gone out the previous night and not returned. जब वो लंगम होटल पहुंची जहां पे उसे बुलाया था उसके पिताजी ने, तो उसको बताया गया कि वो उसके पिताजी पिछली रात होटल से चले गए और अभी तक लौटकर। Despite all efforts, no trace was found of him. Mary contacted her father's only friend, Major John Sholto, who was in the same regiment, lived in England. तो बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके पिताजी का कोई पता नहीं चला। तो मैरी मॉर्सन ने क्या किया, उसके पिताजी के इकलौते फ्रेंड मेजर जॉन शोल्टो, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि इंग्लैंड में ही रहते थे और जो उसके पिताजी के साथ सेम रेजिमेंट में काम करते थे। बट ही डिनाइड नोइंग हर फादर हैड रिटर्न। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मुझे तो यही नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी आ गए या फिर वो इंग्लैंड आए हैं, इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। द सेकेंड पजल इज दैट शी हैज रिसीव्ड 6 pearls in the mail from an anonymous benefactor. Anonymous, नहीं पता? हाँ, आई थिंक कि किसी का सुन के आपको लगा, ऐसा सुन के लगा ना, आपको पता था? नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाजा भी आपने खुद से मन से लगाया क्या? अच्छा, ठीक है, करेक्ट, इट इज अनोनिमस मीन्स अननोन। दूसरी पजल, पजल मतलब क्या होता है? नहीं पता? हाँ, यू नहीं पता? हाँ, नेक्स्ट पजल, पहेलियां नहीं, पजल्स नहीं है, एक है। तो दूसरी पहेली ये थी, सिट डाउन, कि उसको 6 मोती अभी तक मिल चुके हैं फ्रॉम एन अननोन सेंडर, बेनिफेक्टर मतलब, हाँ, हेलो, रुक जा, मैं क्लास में बाद में लगा। अरे हाँ, बोल। फियामा, अभी मत ला कुछ भी, मैं क्लास में वो बाद में बात करता। हाँ,
हाँ, बेनिफैक्टर मतलब वेल विशर, ठीक है। 1 per year since 1882 after answering an anonymous newspaper query inquiring for her query डाउट। तो हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था जो मैरी मॉर्सन के बारे में पूछ रहा था, और उस क्वेरी का आंसर देते हुए जब वो उसने रिप्लाई किया तो उसे वहाँ से लेके आज तक हर साल एक मोती मिलता गया। With the last pearl, she received a letter remarking that she has been wronged and asking for a meeting. जब उसको लास्ट पर्ल मिला, उस लास्ट पर्ल के साथ एक लेटर मिला जिसमें उसे ये पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है या उसके साथ गलत किया गया है और वो किसी से मिलना चाहती, मतलब जो लेटर भेज रहा है उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। Holmes takes the case and soon discovers that Major Sholto had died in 1882 and that within a short span of time Mary began to receive the pearls, implying a connection. Implying? Indicating. Implying means indicating. जैसे ही उसने केस हाथ में लिया उसको तुरंत समझ में आ गया कि मेजर शॉल्टो की डेथ 1882 में हो चुकी है और तुरंत उसके बाद उसे पर्ल्स मिलना शुरू हुए। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। The only clue Mary can give Holmes is a map of the fortress found in her father's desk with the names of Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan and दोस्त अकबर। एक मैप उसके पिताजी के ड्रॉवर में उसको मिलता है, वही मैप वो शेरलॉक होम्स को दे देती है। उसमें 4 लोगों के नाम होते हैं। Holmes, Watson and Mary meet Thaddeus Sholto, the son of late Major Sholto and the anonymous sender of the pearls. Pearls कौन भेज रहा था? Thaddeus Sholto। कौन है Thaddeus Sholto? मेजर शॉल्टो के फ्रेंड। तेरे को पहले दिन से बोल रहा मैं पैजामे धंधे छोड़ दे। कौन है वो थॉडस शॉल्टो? मेजर शॉल्टो का लड़का। थॉडस confirms the major had seen Mary's father the night he died. They had arranged a meeting to divide a priceless treasure Sholto had brought home from India. थॉडस ये कंफर्म करके देता है कि मेजर शॉल्टो ने मैरी मॉर्सन के पिताजी को मरने से पहले देखा था। उनकी एक डील हुई थी जिसमें वो खजाने का बंटवारा करने वाले थे जो वो इंडिया से चुरा कर लाए थे। While quarreling over the treasure, Captain Morson, long in weak health, suffered a heart attack. अब जब वो बंटवारा करने बैठे तो उनके झगड़े शुरू हो गए होंगे। झगड़े शुरू होने के चक्कर में जो मैरी मॉर्सन के पिताजी है, मेजर कैप्टन मॉर्सन, जो कि बहुत ही लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। Not wanting to bring attention to the object of the quarrel and also worried that circumstances would suggest that he had killed Morstan in an argument, particularly since Morstan's head struck the corner of the chest as he fell, Sholto disposed of the body and bid the treasure. क्या हुआ था? लोगों को ऐसा ना लगे कि कैप्टन मॉर्स्टन की हत्या शॉल्टो ने की, क्योंकि जब वो हार्ट अटैक की वजह से गिरने वाला था तो उसके चेस्ट पे कोई suggest that he had killed Morstan particularly since Morstan's head struck the corner of the chest as he fall. कॉर्नर मतलब किसी दीवार का कॉर्नर या किसी फर्नीचर का कॉर्नर उसके चेस्ट पे जाके लगा था, हेड पे जाके लगा था, और किसी को ये डाउट ना हो कि इसने उसे मारा है, इसलिए उसने उसकी बॉडी डिस्पोज कर दी और खजाना छुपा दिया। बिड द ट्रेजर मतलब, बिड मतलब टू से बाय। हिड है क्या? अच्छा, ये यहां पे कुछ तो डाग है, बी दिख रहा है वो।
बिड एड्यू करके एक फ्रेज होता है, बिड एड्यू मीन्स टू से बाय, तो हिड द ट्रेजर, उसने खजाना छुपा दिया। However, he himself suffered from poor health and an enlarged spleen as a quinine bottle stands by his bed. मेजर शॉल्टो को खुद को बीमारी हुई हुई है ऑफ एन एनलार्ज्ड स्पिन, इट्स स्पाइन एक्चुअली नॉट स्पिन, एनलार्ज्ड बड़ा हो जाना साइज में, स्पाइन ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वहां पे होता है वो, और पॉसिबली ड्यू टू मलेरिया एज अ क्विनाइन बॉटल स्टैंड्स बाय हिज बेड। क्विनाइन क्विनाइन क्या है? कोई प्रकार का वो एक लिक्विड पॉइजन की तरह होता है जो ट्रीटमेंट में काम आता है, मतलब कुछ ऐसी एक ड्रग है, पॉइजन से ज्यादा एक ड्रग है जो किसी चीज की ट्रीटमेंट में काम आता है। हिज ओन हेल्थ बिकेम वर्स व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम इंडिया इन अर्ली 1882। जब 1882 के पहले पार्ट में उसको इंडिया से एक लेटर मिला, उसमें उसकी खुद की हालत खराब हो गई। उसकी खुद की हालत मतलब किसकी हालत बोल रहे हो? तेरी हालत होगी क्या? हाँ तू बोल, किसको लेटर मिला और किसकी हालत खराब हो गई 1882 में? मेजर शॉल्टो को लेटर मिला। हाँ पक्का, ठीक, बढ़िया। Dying, he called his two sons and confessed to Morton's death and was about to divulge the location of the treasure when he suddenly cried, "Keep him out!" before falling back and dying. अब जब वो डेथ बेड पे था, जब उसे रियलाइज हुआ कि मैं अब बचने वाला, उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और बोला कि मॉर्टन की हत्या हो चुकी है, और जब वो खजाना कहाँ छुपाया हुआ है ये बताने ही वाला था, तभी उन्होंने वो खिड़की में एक इंसान को देखा और उसकी तरफ देखकर वो चिल्लाने लगे कि कीप हिम आउट, और वो भी हार्ट अटैक से मर गए। डाइवल्ज मतलब टू रिवील, डाइवल्ज मतलब द पजल्ड सन्स glimpsed a face in the window but the only trace was a single footstep in the dirt. Glimpsed, हाँ, puzzled, confused, जो उसके दोनों लड़के थे वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने एक झलक खिड़की में देखी, लेकिन उनको कोई ट्रेस नहीं मिला, सिर्फ एक ट्रेस मिला उनको जो थी फुटस्टेप इन द डर्ट। On their father's body is a note reading the sign of 4. Both brothers quarreled over whether a legacy should be left to Mary Morstan, and Thaddeus left his brother Bartholomew, taking a chaplet and sending its pearls to Mary. अब ये दोनों लड़के झगड़े करने लग जाते, मैरी को देना या नहीं देना। थाडस बोलता है कि देना है, बार्थलोम्यू बोल रहा है कि, और वो दोनों के झगड़े में बार्थलोम्यू को वही छोड़ के थाडस एक चैपलेट एक नेकलेस, चैपलेट मतलब एक चेन या एक नेकलेस, पर्ल्स की नेकलेस वो वहाँ से लेके आ जाता है, और मैरी को वहाँ से हर साल एक मोती वो भेजना शुरू कर देता। The reason he sent the letter is that Bartholomew has found the treasure and possibly Thaddeus and Mary might confront him for the division of it. अब बार्थलोम्यू ने जो लेटर भेजा वो इसलिए भेजा क्योंकि उसे, सॉरी, थाडस ने जो लेटर भेजा वो इसलिए भेजा क्योंकि उसे पता था बार्थलोम्यू गद्दार है और उसे ट्रेजर मिल चुका है, और शायद अब ये दोनों उसको बोलेंगे कि हिस्सा तो इक्वल होगा, वरना किसी को नहीं। ठीक है। बार्थलोम्यू इज फाउंड डेड इन हिज होम फ्रॉम अ पॉइजन डार्ट एंड द ट्रेजर इज मिसिंग। ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया क्या सीन हुआ था। उसके रूम में बार्थलोम्यू की मौत हो जाती है, ट्रेजर गायब होता है,
While the police wrongly take Thadas in as a suspect, Holmes deduces that there are two persons involved in the murder. Deduces. To come to a conclusion, to form an opinion, ठीक है, and suspect, हाँ, सस्पेक्ट मतलब डाउट, जिसके ऊपर डाउट था, तो उनको बार्थलोम्यू के मर्डर के इसमें किसके ऊपर डाउट आ गया? थार्डस पे। पुलिस ने उसको उठा के लेके चले गई। शेरलॉक होम्स ने बताया कि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व है मर्डर में, ठीक है। A one-legged man, Jonathan Small, as well as another small accomplice. यहाँ पे स्मॉल मतलब कौन? एक है जॉनथन स्मॉल, एज वेल एज अनदर स्मॉल। तो ये जॉनथन स्मॉल का कोई रिलेटिव था क्या? हाँ, वो हाइट में छोटा था, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला उसको? स्मॉल। समझ में आ रहा? अकम्प्लाइस, हाँ कंपेनियन। लेकिन अगर समझो मैं ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ साहिल को, तो साहिल मेरा कंपेनियन हो गया, तो वो अकम्प्लाइस है क्या? हाँ ना, वो भी मेरा साथी दे रहा है कि नहीं? हाँ, पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड एज एन अकम्प्लाइस। समझ रहा क्या? He traces them to a boat landing where Small has hired a steam launch named the Aurora. हमने देखा था वो बोट में भागता है, उस बोट का नाम क्या होता है? With the help of the dog Toby that he sends Watson to collect from Mr. Sherman, the Baker Street irregulars and his own disguise, Holmes traces the steam launch. वो वहाँ पे बहुत भागदौड़ करता है, कुछ टीम को भेजता है, वो टीम नाकामयाब हो जाती है, फिर ये अपना भेष बदल के जाता है और पता करता है कि वो स्टीम बोट कहाँ पे है। In a police steam launch, Holmes and Watson chase the Aurora and capture it, but in the process end up killing the small companion after he attempts to kill Holmes with a poisoned dart shot from a blowpipe. वो चेज में वो ड्वार्फ जो है वो इनके ऊपर पाइप से एरो छोड़ता है, ये दोनों उसको शूट करते हैं और एंड में जॉनथन स्मॉल को वो पकड़ लेते हैं, बट स्टिल द ट्रेजर इज मिसिंग। स्मॉल ट्राइज टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड, हाउएवर द आयरन ट्रेजर बॉक्स इज एम्प्टी। स्मॉल क्लेम्स टू हैव डंप्ड द ट्रेजर ओवर द साइड ड्यूरिंग द चेज। स्मॉल ये बोलता है कि मैंने पूरा की पूरा खजाना पानी छुपाया नहीं, पानी में डाल दिया। डंप्ड, डंप्ड मीन्स कहीं पे फेंक देना, ठीक है। स्मॉल कन्फेसेस दैट ईयर्स बिफोर ही वॉज अ सोल्जर ऑफ द 3rd बफ्स इन इंडिया एंड लॉस्ट हिज राइट लेग इन अ स्विमिंग एक्सीडेंट टू अ क्रोकोडाइल। बस ईमानदारी से एक ही क्वेश्चन पूछना है मेरे को। मैं आई गेस दिवाली के पहले से आ रहा हूँ ना यहाँ पे पढ़ाने। दिवाली अक्टूबर में होगी है ना, कि नवंबर में थी? राइट। तो मेरे हिसाब से मैं 1 अक्टूबर वगैरह समथिंग से ज्वाइन किया हूँ, या उसके भी पहले से। सितंबर में आया था क्या मैं? लेट सितंबर। ओके व्हाटएवर। कितनी बार आया तू मेरी क्लास में? हाँ वही, मैं जाना पहचाना सब फेस ही नहीं लग रहा। 1 2 ये 2 लोगों को मैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहले देखा है करके। हो सकता है तुम बहुत सारे गुंडे लोगों को बीच में बैठते हो तो मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर कभी गया ही नहीं। तो दिस माइट बी द रीजन। नहीं, चश्मे और बिना चश्मे का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आंखें एकदम सही है।
ये मेरा जो चश्मा है ये मेरे आंखों का नहीं है। दो तरीके के चश्मे होते हैं, एक आंखों का होता है, एक सिर का होता है। तो मेरा सिर, मतलब मैं चश्मा निकाल दूंगा तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्लर दिख रहा है ना। वही बोल रहा हूं मैं कि हो सकता है कि मेरा ध्यान नहीं गया हो तुम्हारा, बट स्टिल ऐसे 20-25 लेक्चर तो किए होगे ना अटेंड। वेरी गुड। हाँ हाँ, तो खड़े हो जाओ। कन्फेसेस का मीनिंग पूछना था मुझे आपसे। स्वीकार करना, हाँ करेक्ट, मान लेना, ठीक है। तो उसने कन्फेस, दक्ष, ओके। तो स्मॉल जो है, so small confesses that years before he was a soldier of the third buffs in India and lost his right leg in a swimming accident to a crocodile. तो उसने ये बात स्वीकार की कि वो भी इंडिया में एक थर्ड बफ्स मतलब ये ऐसे रेजिमेंट, पहले के ज़माने में जब अंग्रेज लोग शासन करते थे भारत पे, तो उनकी अलग अलग फौजों को अलग अलग नाम दिया गया था, ठीक है। तो हमने पहले भी एक अलग नाम देखा था, एक ये है थर्ड बफ, तो ये बफ भी एक रेजिमेंट का नाम है इन इंडिया। और एक स्विमिंग कंपटीशन में एक क्रोकोडाइल की वजह से एक स्विमिंग एक्सीडेंट में अपना पैर उसने खो दिया। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वाज एन ओवरसीयर ऑन अ टी प्लांटेशन, the Indian rebellion of 1857 occurred and he was forced to flee for his life to the Agra fortress. फिर पैर खो देने के बाद एक ट्री प्लांटेशन पे वो पहरेदार का काम करता था, और उसी वक्त 1857 में इंडियन रिबेलियन मूवमेंट चालू हो गया, और अपनी जान बचाने के खातिर उसे आगरा फोर्ट्रेस में जाकर छुपने की ज़रूरत पड़ गई। While standing guard one night, he was overpowered by two Sikh troopers who gave him a choice of being killed or being an accomplice to waylaying a disguised servant of a Raja, who sent the servant with a valuable fortune in pearls and jewels to the British for safe keeping. अब जब वो आगरा फोर्ट पे गार्ड का काम कर रहा था, उसके पास कौन लोग आए? दो सिख ट्रूपर्स मतलब सोल्जर्स, ट्रूपर्स मतलब उन्होंने उसको धमकी दी, या तो तू हमारे क्राइम में हमारा साथ दे या तो हम तुझे मार देते। और वो क्राइम क्या था कि एक राजा का जो सर्वेंट है उसका तेरे को भेष लेकर, जो राजा का सर्वेंट है उसे हम मारेंगे और उसका भेष लेकर तुझे जाना है। जो अपना राजा अपनी सारी ज्वेल्स और सारी जायदाद, पहले के ज़माने में वो सब ब्रिटिशर्स के पास देते थे, क्योंकि राजा लोगों की जो वेल्थ थी वो सेफ नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स उनको उल्लू बनाते थे कि तुम हमारे पास लाके दो, हम सेफ रखेंगे, और वो पूरा की पूरा लेके आते थे लंदन। समझ में आ रहा है? द रॉबरी एंड मर्डर टुक प्लेस एंड द क्राइम वॉज डिस्कवर्ड ऑल्दो द ज्वेल्स वर नॉट। जैसा उन्होंने प्लान किया वो सब हुआ, उन्होंने मर्डर भी किया, लेकिन वो पकड़े गए, हालांकि तब भी ट्रेजर हाथ में नहीं लगा। Small got penal servitude on the Andaman Islands, and after 20 years he overheard that John Sholto had lost much money gambling and cannot even sell his commission. Therefore he will have to resign. अब वो जो मर्डर उन्होंने किया था उसके सिलसिले में जोनाथन स्मॉल को अंडमान आइलैंड्स पे सजा मिल गई थी। 20 सालों बाद उसकी सजा जब काट के वो बाहर निकला तो उसने सुना कि मेजर शॉल्टो जो है बहुत जुआ खेलने लगा है, और उसका जो कमीशन था वो देने के भी उसके पास पैसे नहीं थे।
Therefore he will have to resign, और इसलिए उसको रिजाइन करना पड़ेगा, पैसे नहीं चुकाएगा तो रिजाइन करना पड़ेगा. Small saw his chance and made a deal with Sholto and Arthur Morstan. Sholto would recover the treasure and in return send a boat to pick up Small and the six. Sholto double-crossed both Morstan and Small and stole the treasure for himself after inheriting a fortune from his uncle. Small vowed vengeance. Vengeance? Revenge, बदला. जॉनथन स्मॉल को किसने धोखा दे दिया? शॉल्टो ने. ये देखकर जॉनथन स्मॉल ने बदला घोषित कर दिया कि एक दिन मैं ये बदला जरूर लेकर रहूंगा. एंड 4 years later escaped the Andaman Islands with an islander named Tonga after they both killed a prison guard. It was the news of his escape that shocked Sholto into his fatal illness. Small arrived too late to hear of the treasure's location, but left the note which referred to the name of the pact between himself and his 3 sick accomplices. When Bartholomew found the treasure, Small planned to only steal it, but claims a miscommunication led Tonga to kill Bartholomew as well. अब जब वो खिड़की में से देखने आया था वो जॉनथन स्मॉल था. जॉनथन स्मॉल बहुत लेट पहुंचा शॉल्टो के पास क्योंकि वो मर चुका था. लेकिन जब उसे पता चला कि बार्थलोम्यू को खजाने के बारे में पता चल चुका है तो बार्थलोम्यू के पास वो उसे मारने नहीं गया था, वो उससे सिर्फ खजाना चोरी करने गया था. लेकिन मिसकम्युनिकेशन हुआ टोंगा और उसके बीच में और टोंगा ने उसे मार दिया. Small claims the Agra treasure brought nothing but bad luck to anyone who came in touch with it. The servant who was murdered, Sholto living with fear and guilt, and now he himself is trapped in slavery for life. Small ने ये भी एडमिट किया कि आगरा ट्रेजर के नाद में जितने भी लोग लगे वो सब बर्बाद हो गए. वो सर्वेंट, उसकी भी हत्या हो गई. शॉल्टो पूरा जिंदगी वो गिल्ट में रहा और डर में रहा, और ये खुद जॉनथन स्मॉल जिसकी पूरी जिंदगी प्रिजन में निकल गई. Half his life building a breakwater in the Andaman Islands and the rest of his life digging drains in Dartmoor prison. कहीं पे नालियाँ खोद रहा था, कहीं पर डैम बना रहा था. ऐसी पूरी जिंदगी उसकी प्रिजन में चली. Mary Morstan is left without the bulk of the Agra treasure, although she will apparently receive the rest of the chaplet. अब जो खजाने की वारिस होने वाली थी कुछ भी नहीं मिल रहा. खजाना ही नहीं है तो वारिस कहाँ से बनेंगे. लेकिन वो बची हुई चैपलेट जो थी वो उसे मिलने वाली थी. John Watson falls in love with Mary and it is revealed at the end that he proposed to her and she has accepted. क्योंकि वापस ये गरीब हो गई, खजाना तो मिल नहीं रहा, तो उसने बोला अब अपना जुगाड़ जम जाता. वापस उसको प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर. समझ में आ रहा है? So this is all about the plot of the novel. Tomorrow we start with the synopsis and then start with the actual chapter. ओवरसियर मतलब रखवालदार, ध्यान देने वाला, पहरेदार, सुपरवाइजर. भेष बदलना, भाग जाना. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब मैं मेरे तरफ से बताता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगा, एक कोचिंग क्लास चलाऊंगा. लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि मैंने पढ़ाना शुरू किया फॉर फन, नॉट एज अ बिजनेस, नॉट एज अ प्रोफेशन. सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई देखते, कुछ दूसरे काम थे नहीं, पढ़ाना शुरू कर दिया. पढ़ाना शुरू किया तो मज़ा आने लग गया, मज़ा आने लग गया तो क्लास शुरू कर दिए. क्लास शुरू कर दी तो बच्चे बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए तो 10 जगह से ऑफर आ गए, ऑफर आ गए तो लाइफ सेट हो गई. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कोई दूसरी चीज जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था वो
आपको मिल गई और उससे आपका फायदा हो गया।